सीधे ऑब्जेक्ट, कोई ज़्यादा झोल झाल नहीं है इसमें, झोल झक्कर हाईवे नहीं है इसमें। नॉर्मल सब्जेक्ट V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या विद्यार्थी जो बीच मतलब मिस्टेक जो करता है, यही मिस्टेक करता है कि कहाँ पे हम एस लाएंगे, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे हम मतलब V1 का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे V5 का, यही नहीं जानता है बच्चा। और जब यही नहीं जानेगा तो कैसे बनाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनवे नहीं करेगा उससे। रियल लाइफ में भी देखे होंगे कि हर आदमी जो है अपने कैटेगरी के आदमी के साथ रहना पसंद करता है ना। बोका है तो बोके के साथ रहेगा, है ना। और खूब तेजगर रहता है तेजगर के साथ। तो सबका एक कैटेगरी होता है, जो अपने कैटेगरी के लोग खोजते हैं। हम जैसा ना वहन कहाँ पे मिलेगा आदमी, या ये है। तो यूं देखा जाए तो ये तो है ना, ये ऐसे हो गया कि कनियों का भाई या बरबों के भाई, इसमें कोई दिनाए हवा खोजले कुछ कोई प्रकार के दिक्कत नहीं। कुणाल दुख नहीं सके कोनो सुना, कुणाल दुख नहीं समझ में लेता ना कर लगन ता कह दिली कि सब कोई कोनो प्रकार के हवा खोजले दिनाए। तो आप हमको कह सकते हैं टेंस का नॉलेज कुछ ना कुछ आप लोग के अंदर हो गया है कि जैसे अगर हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ता है ती है। अच्छा एक चीज बता रहे कि प्रेजेंट मतलब कौन, V1 V2 V3 V4 V5 कौन, V1 और V1 या V5। प्रेजेंट मतलब, तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा प्रयोग करेंगे, V1 या V5 का, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये कहने का सिंपल प्रेजेंट में, इस सिंपल प्रेजेंट में ता है ती है जो है इसका इस्तेमाल। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं लगा होता है ना, या ताहूँ पढ़ता हूँ। तो ये भी क्या इसका पहचान। अब इसके बनाने के लिए हमको क्या कर, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट टेंस है ना। पहचान हम एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं। देखो जैसे कि वह रोटी बनाती है, तो इस सेंटेंस बताइए कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, ती है। क्या है, ती है। जैसे कहते हैं कि मैं गाय चराता हूँ, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा है, ता है, यानी कि ताहूं, है ना, ताहूं। एक और बोलते हैं मंगरू घर आता है, मंगरू घर आता है, ये कौन टेंस हो गया, ता है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ता है। तो इसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अभी तो हिंदी में हम तो समझ गए भैया ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमको देखना है कि उसको हम बनाएंगे कैसे इंग्लिश में। मेरा मेन मोटिव है इंग्लिश में कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश बनाना मेरा मेन लक्ष्य है कि नहीं। तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान दो, इसको बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर है ना, क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला जे कहिए। सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, क्या लाएंगे सबसे पहले। अब ध्यान से एकदम कान खोल के पूरे ध्यान, यहाँ पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हमको लाना है V1 या V5, V1 या V5, उसका सीधे ऑब्जेक्ट। उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट, कोई ज्यादा झोल झाल नहीं है इसमें, झोल झक्कर हाईवे नहीं है इसमें। नॉर्मल सब्जेक्ट V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट। अब सवाल उठता है, क्या उठता है भैया, तो हम कहाँ पे V1 लगाएंगे, कहाँ पे V5। ये बहुत बड़ा घन चक्कर है कि हमको कैसे पता चलेगा, कि हम कैसे जानेंगे कि हमको यहाँ पे V1 लगाना है कि यहाँ पे V5 लगाना है कि नहीं। ये हमको पता करना बहुत बड़ी एक समस्या लग रहा है कि नहीं। तो हम इसको पहले समझेंगे कि हम कहाँ पे V1 लगाएंगे और कहाँ पे V5। देखो इसका मतलब होगा करता है, क्या होगा, करता है या करता हूँ या करती है, ठीक है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि भैया V1 और V5 हम लगाएंगे कहाँ पे, ठीक है। V1 मतलब होता है प्लुरल, V1 मतलब प्लुरल। अब प्लुरल में एस या ईएस लगा के इसको सिंगुलर बनाया जाता है। क्या चीज, प्लुरल में एस या ईएस लगा क्या बनाया जाता है, सिंगुलर। क्या बनाया जाता है, सिंगुलर। याद रखना कि हमेशा ओरिजिनल जो V1 मतलब वर्ब का जो ओरिजिनल रूप होता है क्या होता है, वो प्लुरल होता है। क्या होता है, प्लुरल। अब इसको हम क्या बनाएंगे, सिंगुलर। ध्यान दे रहे हो,
सॉरी V5 क्या हो जाएगा, यार V5 हो जाएगा। V1 या फिर तब V1 जैसे हम बोले प्ले, क्या प्ले, तब प्ले क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्ले नॉर्मल V1 है ना, V1 है तो क्या होगा, प्लूरल। V1 है तो प्लूरल। यहाँ देखो हम यहाँ इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो यहाँ देखो, ध्यान से दो, ध्यान से एकदम टकटकी नजर से। V1 मतलब प्लूरल, V1 मतलब प्लूरल, और V5 मतलब सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल मतलब एक से अधिक, एक से ज्यादा। जैसे हम बोलते हैं प्ले, प्ले माने खेलना, प्ले माने खेलना, ये प्लूरल है, क्या है ये, प्लूरल। इसको हम सिंगुलर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसको सिंगुलर बनाएंगे, क्या जोड़ के, SES। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे S लगेगा कि ES लगेगा, S लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, प्लेज, क्या लगेगा यहाँ पे, S लगेगा, ना कि ES, है कि नहीं। तो प्ले को हम S लगाकर क्या बना दिए, सिंगुलर। ऐसे ही हम बोलते हैं, देखो ईट, ईट माने खाना, इसको सिंगुलर बनाइए तो इट्स, क्या हो गया, इट्स। जैसे डांस, क्या चीज, डांस, और डांस को हम सिंगुलर बनाएंगे तो डांसेज, क्या हो गया, डांसेज। बाय माने, बाय माने BUY, बाय मीन्स खरीदना, और इसी में अगर हम लगा देते हैं क्या चीज, S, तो ये हो गया सिंगुलर, बाइज बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बाय, बाइज, है ना। और बोलिए एक दो, जैसे ड्रिंक, ड्रिंक माने पीना, ड्रिंक मतलब ड्रिंक मतलब पीना, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स, क्या हो जाएगा ये, ड्रिंक्स। और आप लोग कुछ बताइए एक दो, एसवियर, एसवियर मतलब कसम खा। ध्यान से देखो, यही इस प्रेजेंट टेंस में जो है विद्यार्थी जो बीच मतलब मिस्टेक जो करता है, यही मिस्टेक करता है कि कहाँ पे हम एस लाएंगे, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे हम मतलब V1 का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे V5 का, यही नहीं जानता है बच्चा। और जब यही नहीं जानेगा तो कैसे बनाएगा ये प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनवे नहीं करेगा उससे, है कि नहीं। आप बताया मैं कि इंग्लिश पूरे टेंस का खेल है, हम जो भी बोलते हैं वो समय में बोलते हैं, समय, टाइम, समय को ही तो टेंस बोलते हैं, है ना। रहा है, रहा था, रहेगी, है ना, यस। तो ये क्या हो गया, V1 और V5। तो इतना हम ये देखे हैं कि V1 क्या होता है और V5 क्या होता है कि नहीं, ये हम देख लिए। V1 मतलब प्लूरल और V5 मतलब सिंगुलर। अब एगो नियम होता है सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश बनाने के लिए नियम क्या होता है कि हमेशा हमें याद रखना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ। कभी भी देखिए रियल लाइफ में भी देखे होंगे कि हर आदमी जो है अपने कैटेगरी के आदमी के साथ रहना पसंद करता है ना। बोका है तो बोके के साथ रहेगा, है ना, और खूब तेजगर रहता है तेजगर के साथ। तो सबका एक कैटेगरी होता है, जो अपने कैटेगरी के लोग खोजते हैं। हम जैसा ना वहन कहाँ पे मिलेगा आदमी, या ये है, समझ गए। तो अपने कैटेगरी का आदमी क्या करता है, खोजता है लोग, है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, इसी प्रकार हम टेंस में देखते हैं कि सिंगुलर किसको खोजेगा, सिंगुलर को, किसको। अब मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ कौन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। और सिंगुलर वर्ब कौन होता है, V5, कौन सा, प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल वर्ब किसको खोजेगा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को खोजेगा ना। तो प्लूरल वर्ब कौन है, V1, है ना। तो इतना तो समझ गए कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। हम ये डिफाइन करने जा रहे हैं कि कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन प्लूरल। ध्यान से देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एगो, सिंगुलर मतलब और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, 2 3 4 5 6 7 8 हजारों लाखों जितने हो जाए, एक से ज्यादा। सिंगुलर सब्जेक्ट को हम देखेंगे, याद देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक साइड प्लूरल सब्जेक्ट। गौर से देखना, ध्यान से देखना इसको, बहुत ध्यान से। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक को होगा, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट एगो ही बोले, बात करते हैं कि वह बाजार जा रही है। अब वो चीज है नहीं, हम बताए थे कि बोलने वाला 3 टाइप का होता है,
मतलब कि पर्सन जो है 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, फर्स्ट मतलब बोलने वाला, सेकेंड मतलब सुनने वाला, और थर्ड मतलब जिसके बारे में चर्चा हो। तो थर्ड पर्सन वह बोले ना कि वह बाजार जा रही है, हम तुमसे कर रहे हैं कि वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है, बोल रहे हैं हम, सुन रहा है तुम, और जा रही है वह, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वह बाजार जा रही है, एक लड़का या लड़की है ना जा रहा है, तो वहाँ पे क्या कहेंगे वह। लेकिन अगर एक से ज़्यादा जाएगा तो ये बोलेंगे ना कि वे लोग बाजार जा रहा है। अगर एक से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, वे लोग बाजार जा रहे हैं। लेकिन एक को लड़की जा रही है तो वह बाजार जा रही है, वह। अगर एक लड़का जा रहा है तो वह बाजार जा रहा है। लेकिन एक से ज्यादा जा रहा था, वह नहीं करेंगे तब इस्तेमाल, वह का नहीं, तो वहां पे दे का प्रयोग होगा, वे लोग बाजार जा रहे हैं, न कि वह बाजार जा रहा है कि नहीं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वह मतलब ही, वह का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वह को ही। तो ही क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, यानी कि वह जो हम सूचित कर रहे हैं वह क्या बाजार जा रहा है, तो वह एक ही आदमी है। अगर एक से ज्यादा रहता तो क्या कहते हैं, वे लोग बाजार जा रहे हैं। तो वह सिंगुलर, और दे क्या हो जाएगा, दे प्लुरल, यानी कि वे चाहे वे लोग। अब यहीं पे एक सवाल आ जाता है, वही तब लड़का, ही मतलब पुरुष जाति, और सी मतलब महिला जाति, यानी कि स्त्री जाति। तो सी क्या चीज, सी मतलब भी वह है, लेकिन किसके लिए, स्त्री जाति के लिए। किसके लिए, स्त्री जाति के लिए। तो ही सी दोनों क्या है, सिंगुलर है, दोनों क्या है, सिंगुलर है। एक बात समझो, ही सी हो गया। अगर हम कोनो एक आदमी का नाम लेते हैं, जैसे कन्हैया बाजार जा रहा है, एक सेकंड के मतलब मान लेते हैं कि कन्हैया बाजार जा रहा है, या फिर मंगरू बाजार जा रहा है। अब देखिए मंगरू तो ठीक भगले ना, ओकरो पैर हाथ भगले, बाजार जा सके। तो मंगरू बाजार जा रहा है, मंगरू बाजार जाता, मंगरू एक आदमी को 2 आदमी है, मंगरू तो हमारे ख्याल से एक को लेकर रहल है ना मंगरू। अब कोई भी आदमी के अगर हम कोई भी आदमी का हम नाम लेते हैं, तो जैसे कि है ना सीता, मोनीता, पुनीता, है ना, जो भी रहे नाम सब क्या हो गया, सिंगुलर। जैसे हम बोलते हैं प्रीति, तो प्रीति एक ही को लड़की का नाम है ना, एक से ज्यादा लड़की का नाम है, एक ही नाम। अमित, अमित एक आदमी का नाम है कि 2 आदमी का नाम है। तो किसी का भी नाम अगर हम लेते हैं तो क्या चीज होता है, सिंगुलर। किसी का भी नाम है ना, अमित, मंगरू, है ना, सुनील, है ना, कुणाल, है ना, कुणाल, तो जो भी नाम है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। लेकिन यहीं पे और सवाल आता है, अगर हम कहते हैं, सुनो, अगर हम सीधे कहते हैं कि अमित बाजार जा रहा है तो सिंगुलर हो गया अमित, अमित क्या हो गया, सिंगुलर। लेकिन कहते हैं अमित और सुमित बाजार जा रहा है, अमित और सुमित बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अमित है। अच्छा एक अमित और सुमित बाजार जा रहा है, में सब्जेक्ट कौन सा होगा, अमित और सुमित। अमित और सुमित अकेले है कि दुकेले है, मतलब दुकेला है, प्लुरल है ना, अमित और सुमित 2 आदमी हो गया। तो अगर सिंगुलर में तो सिंगल नाम, और प्लुरल मतलब 2 गो नाम, 2 गो से ज्यादा भी हो सके, अमित एंड सुमित, अमित एंड सुमित, ये प्लुरल हो गया। तो अगर एगो रहे तो सिंगुलर, एक से ज्यादा रहे तो प्लुरल, है ना, क्या हो जाएगा, प्लुरल। इतना समझ में आ रहा है, इसको सिंगुलर बता रहे हैं ना, ये क्या हो गया, दोनों सिंगुलर। और एक चीज और समझो, तो नाम हो गया, और ये वह सी, और इट भी क्या हो सकता है, ये इट भी क्या है, इट, यह, इट मतलब यह या वह, ये भी सिंगुलर है। क्या है, यह या वह, क्या चीज है, ये सिंगुलर है। हम कहते हैं कि लड़का क्रिकेट खेलता है, लड़का क्रिकेट खेलता है, तो हम एगो लड़का के बात बोले हैं कि लड़का क्रिकेट खेलता है, लेकिन कहते हैं कि लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे एक से ज्यादा लड़का की बात हो रहा है ना, तो जैसे एक से ज्यादा, यानी कि अगर एगो लड़का, वो BOY, बॉय माने लड़का, अब बॉयज माने
लड़के, बॉयज माने लड़के, तो ये हो गया प्लूरल। क्या हो गया? लड़की मेकअप करती है, मान लेते हैं मेकअप करती है, तो लड़की मेकअप करती है, सीधे हम बोले हैं, मतलब कि इसका मतलब है कि एगो लड़की मेकअप कर रही है। लड़कियां मेकअप करती है, तो सब लड़की के बात कह दिया कि लड़कियां मेकअप करती है, तो यहाँ पे एगो लड़की था गर्ल, एक से ज्यादा लड़की था गर्ल्स। गर्ल यहाँ पे तो GIRL, गर्ल माने लड़की, और गर्ल्स GIRLS, गर्ल्स प्लुरल हो जाएगा, तो बॉय गर्ल। ठीक है। गाय, गाय घास चरती है, गाय घास चरती है, तो एगो गाय तो सीधे काऊ, गाय घास चरती है, तो काउज हो जाएगा वहां पे। क्या हो जाएगा? काउ। तो एगो गाय काउ, एक से ज्यादा काउज। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा होगा बढ़िया से। ये हो गया। ठीक है। और यह लड़का, सिंगुलर की प्लुरल, यह लड़की सिंगुलर की प्लुरल, तो दिस बॉय है या दिस गर्ल है या कोई भी चीज दिस लागल रहा है, कौन लागल रहा है? दिस। दिस अपने आप में सिंगुलर है, तो मतलब सिंगुलर। लेकिन ये लड़के, तो दीज बॉयज, ये लड़के मतलब दीज बॉयज, वे लड़कियां, तो दोज गर्ल्स, है कि नहीं? तो मतलब ये जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, जगह है नहीं तो यहाँ पे देते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, इस साइड सिंगुलर, इस साइड प्लुरल। तो अगर हम कहते हैं दिस बॉय, दिस बॉय, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर दीज बॉयज हो जाएगा, दीज बॉयज। अगर कहते हैं कि दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स, इधर दिस गर्ल्स, सॉरी दिस गर्ल, दिस गर्ल, तो इधर दीज गर्ल। एक और है, अब हम 2 चीज का, जिसको हम बहुत देर से नहीं बोल रहे, तुम लोग करा दे भैया कला नहीं बोले, आई और यू, इसको अभी तक नहीं बोले। बोले? देखो, आई माने मैं, आई मतलब मैं एगो की दूगो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अकेले हम पढ़ा कि 2-4 आदमी मिलकर पढ़ा रहा छे? पढ़ा तो हम अकेले रहा छे, है ना? तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एगो है, लेकिन याद रखिए ग्राम भगवान का तथा तू स्पेशल कर ले रहा है कि तू भले ही सिंगुलर छे, लेकिन हम तोरा कौन में जन्म दे रहा छे? प्लुरल में। तो जन्म जो है प्लुरल जाति में हो रहा, इतना याद रखिए। ये नहीं कि मतलब सिंगुलर में घुस जाइए कहना यहाँ कहली तो हम अहाँ की बात के जो है एकदम बढ़िया से मानी छे। तो वो जो है सिंगुलर आई जो है धरती पे, है ना, तो ओकरा आई के प्लुरल माने गेले। कथी माने गेले? आई कथी में है? आई एक्चुअली में है सिंगुलर, है कथी है? सिंगुलर, लेकिन एकरा कौन श्रेणी में रखल गेले? प्लुरल की श्रेणी में। कौन श्रेणी में? प्लुरल के। यू, यू माने तुम, आ तुम लोग भी हो जाए यू माने, यू माने तुम कथी हो जाए? यू माने तुम, जैसे कि तुम रोज नहाते हो, है कि नहीं? तुम रोज नहाते हो। अब यहाँ पे हम इसके बारे में करें, है ना, तुम लोग रोज समय पर आती हो, इसको कह रहे हैं कि तुम समय पर आते हो, तो बस इसी को कह रहे हैं, है कि नहीं? यही सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग समय पर आते हो। तो यहाँ पे हम क्या अंतर पा रहे हैं कि अगर तुम, इसको हम स्पेशल बोले कि तुम समय पर आते हो, यानी कि एक आदमी को बोले हैं, लेकिन कहें कि तुम लोग समय पर आते हो, है ना, तो यहाँ पूरे आदमी को बोले हैं ना, एक आदमी थोड़ी ना बोले। तो यानी कि सेंस कहने का मतलब मेरा ये है कि यूं का मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी, तुम लोग रहे या तुम रहे, दोनों के सेंस हमको क्या चीज का प्रयोग करना है? यूं का ही प्रयोग करना है। तो यूं देखा जाए तो ये तो है ना, ये ऐसे हो गया कि कनियों का भाई या बरबों के भाई, हाँ हो गया, सारे ना लगेगा, है तो वही ना हो गया। देखो यहाँ पे तुम मतलब कि यूं का अर्थ तुम होता है, और यूं का तुम लोग, यानी कि तुम लोग सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, दोनों का इंग्लिश में क्या होगा? यू होगा। तो यू को हमेशा के लिए यह खानदान में डाल देगा, तू मुझसे प्लुरल बेहुदांगे के लिए है, इस यू किस में डाल दिया? प्लुरल में, है कि नहीं? आता है वी, मैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक आदमी पढ़ावे ना, हम ही ना खाली पढ़ा रहे। अगर हम कहते हैं हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग, देखो
अगर हम 2-4 आदमी मिल के पढ़ाते, जैसे एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, फ़ोन कर ले किसी को, मान लीजिए हम किसी को फ़ोन किए, इनवाइट किए कि भैया की शादी है ना, 20 तारीख को पधारना है ना, तो पूछ दिए कि भाई कौन आ रहा है। तो अगर वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, तो मतलब एक को नाश्ता की व्यवस्था करे के है। और कहीं कह दल कि हम लोग आ रहे हैं, तो पीछे से 2-4 को वो साथे में होते है कि नहीं। अंतर है, मैं आ रहा हूँ खर्चा बच ले, हम लोग आ रहे हैं खर्चा डबल खर्चा। अब तो 1 बियर का होता, 2 बियर 4 बियर लगते है कि नहीं। पार्टी लड़का समय केहन पार्टी हुई है ना, कि मैं आ रहा हूँ तो खुश भगला सुन के, नहीं मैं कहल यार, हम लोग ना कहल के, मतलब 1 बियर खरीदे के है, कहल के कहीं कि हम लोग आ रहे हैं, तब कार्टून है तो लगाएगा 1 बियर से ना होए वाला हो। तो मैं तो सिंगुलर है ना, हम लोग कथी हो गए प्लूरल, हम लोग प्लूरल। तो याद रखिए, आई के तो जबरदस्ती प्लूरल में ढकेल दल के कि ना तोरा हम कह दिले तो कह दिले, कहीं उधर से इधर अले तो समझ मर गया है ना। से वाला हाई हो गया कि आई के कहल तू सिंगुलर नहीं है, भले ही तू देखे में सिंगुलर से, सुने में सिंगुलर से, समझे में सिंगुलर से, लेकिन छे कथी प्लूरल है, प्लूरल। इसी में वी को तो वी बेचारा पहले से चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि हम प्लूरल है, एक कार्टून दारू वी क्या कह रहा है कि हम प्लूरल है, मतलब 1 कार्टून दारू होना चाहिए। आई कह रहा है कि ना 1 कार्टून ना, 1 गो चलती है ना, 1 आदमी अकेले से कितने पी लेगी भाई, 1 जान है ना, 1 गो तो पेट है, कौन कोना में अटेगा है ना। कहने का सेंस ही है कि वी को किस में रखते हैं, प्लूरल। तो हम इतना देर, मुझे इस पर समय देने का एक ही अर्थ था कि आप लोग कम से कम समझ सके कि प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ताकि इसको याद करने की जरूरत ना पड़े, आप लोग खुद है ना अपने सेंस से पता कर सके कि इसको हम सिंगुलर में रखेंगे कि प्लूरल में। यहाँ पे जो कह रहा है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब बतलाओ, अब हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं, ही के साथ V1 की V5, देखो एक सेकंड, ही कथी है, सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर देंगे ना, तो ही के साथ V5, ही के साथ। अच्छा ये बतलाओ, सी के साथ V5, अमित के साथ, अगर हम सीधे कहते हैं बॉय, बॉय के साथ V5, कहते हैं कि दिस बॉय V5, दिस गर्ल, दिस काउ, दिस रूम, दिस बल्ब, सब सिंगुलर है, तो V5। यानी कि ई वाला जो देख रहे हैं इधर का उसके साथ इधर जो इसो तो प्लूरल है ना, इसो किसके खानदान से है, ये प्लूरल के, तो प्लूरल के साथ V1, प्लूरल के साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब है ना, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि थर्ड। इसी में हम अगर यहाँ पर ऐसे कर दें V5 तो कोई दिक्कत, यानी कि इसके साथ हम V5 लगाएंगे, इसी में ऐड कर दे V1 तो कोई दिक्कत। और समझने के लिए कि हमको पता चलना चाहिए सिंगुलर वर्ब मतलब V5, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट मतलब V1, इसमें उल्टा समझ गए, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिनाए हवा खोजले कुछ कोई प्रकार के दिक्कत नहीं, कोना दिक्कत नहीं सके, कोनो सुना कोना दिक्कत नहीं समझ में लेता ना करे लगन ता कह दिली कि इसमें कोई कोनो प्रकार के हवा खोजले दिनाए तो आप हमको कह सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई खुजली, कोनो प्रकार के प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम जो है, आप देखिए हम आप लोगों को आज मछली पकड़ा, आप लोग अभी तक तो देखे थे मछली कैसे पकड़ा जाता है, आज हम आप लोगों को सिखाए हैं कि मछली पकड़ना कैसे है, मछली पकड़ना सिखाए हैं, है कि नहीं, मछली पकड़। तो इसमें अगर हम अगर वाक्य देंगे तो आप लोग इजीली बना देंगे, नहीं बना दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं पहले बतलाओ मैं क्या है, प्लूरल की सिंगुलर, प्लूरल, मैं भले ही सिंगुलर है लेकिन उसको किस श्रेणी में रखते हैं, प्लूरल, मैं प्लूरल, तो प्लूरल के साथ देख, मैं खेलता हूँ तो आई, इतना देखिए ई का बनावे का तरीका, देखिए एक बनावे का तरीका, सब्जेक्ट का V1 है V5 और सीधे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दा ही, नहीं तो वो नहीं, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दीजिए, नहीं तो वो नहीं। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं खरीदता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं कसम खाता हूँ,
ऐसी है। अच्छा, वह खेलता है, वह सिंगुलर है ना, वह देखिए वह सिंगुलर, तो सिंगुलर देवी ना, तो वह खेलता है, वह खाता है, वह नाचता है, वह खरीदता है, वह पीता है, वह कसम खाता है। स्वेयर्स क्या मतलब तासु का समझ में आ गया? तो आ गया ना समझ में? अब कोई दिक्कत? अगर अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए दे तो एक को गलती होगा नहीं, एक को गलती अगर हुआ तो टंगड़ी दोनों छोड़ कर देंगे, नीचा से हम दोनों टंगड़ी कर लेंगे। क्योंकि जैसे विद्यार्थी को कितना हम समझाए, मतलब कि अब इससे ज्यादा बढ़िया से पढ़ाई ना हो सकता है प्रेजेंट टेंस में। इतना डीप से हम बता दिए हैं, खखोर खखोर के हम बताए हुए हैं तुम कि कैसे प्रेजेंट टेंस को हम बनाएंगे, है ना? समझ गया? तो अगर होमवर्क दे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, बनाना है। एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा, हम एगो दूगो एग्जाम्पल बना देते ताकि आप लोग बनाने में सहूलियत हो। अगर हम कहते हैं कि मैं आम खाता हूँ, बहुत बेसिक सेंटेंस, आम खाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं मतलब आई को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लुरल को कहाँ, प्लुरल खोजो कहाँ गए रे, ये है प्लुरल V1 प्लुरल मतलब V1 तो आई आम खाना के ईट तो ईट में तो ऐसा थोड़ी ना लगल है, ऐसा लागल है इनमें नहीं लागल है, तो ईट आई ईट। अच्छा क्या खाता हूँ, आम, ऑब्जेक्ट ये ना हो गया आम, ऑब्जेक्ट आम, ये देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और कद ऑब्जेक्ट लाना है ना, ऑब्जेक्ट, तो आम हो गया, तो आई ईट एगो आम खबे, आई ईट मैंगो, वह आम खाता है, वह आम खाता है, इसे बनाइए, तो वह का ही। अच्छा ही क्या है, सिंगुलर की प्लुरल? ही तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ V5, तो वह आम खाता है, इट का क्या होगा, इट्स। वेरी गुड, विद्यार्थी सब बुद्धियार हो गया, ही इट्स अ मैंगो। इसी बात पे धराधर मारिए, छापिए इसको।